नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चौकसी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड बारबरा ने बड़ा खुलासा किया है। चौकसी ने बिजनेस के लिए संपर्क किया था। बारबरा ने बताया और कहा कि चौकसी नाम बदलकर बारबरा से मिला था। चौकसी ने खुद का नाम राज बताया था। चौकसी क्यूबा भागने की फिराक में था। लगातार वो कोशिशें कर रहा था कि वो क्यूबा चला जाए। बारबरा चौकसी ने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी। जो बात आ रही थी कि मेरा अपहरण किया गया, जो चौकसी कह रहा है कि उसका अपहरण किया गया, ये झूठी कहानी थी जो गढ़ी गई थी चौकसी की तरफ से। ये बारबरा ने साफ बताया और कहा कि चौकसी ने नकली डायमंड ब्रेसलेट उसे गिफ्ट में दिया। जो एक डायमंड ब्रेसलेट दिया था अपनी गर्लफ्रेंड को चौकसी ने, वो नकली निकला। मेहुल चौकसी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और बारबरा जराबिका अब सामने आई है, जो कि मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड है, जिनका जिक्र लगातार किया जा रहा है। और बारबरा ने यह खुलासा किया है कि मेहुल चौकसी लगातार झूठ बोल रहा है। मेहुल चौकसी ने जो कोर्ट में बताया कि मेरा किडनैप किया गया, मैं कैसे आ गया डोमिनिका, बल्कि मुझे किडनैप करके लाया गया। हालांकि उसका किडनैप नहीं हुआ था, सारी कहानी गढ़ी गई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं भगोड़े मेहुल चौकसी से जुड़ी बड़ी खबर। एक तरफ डोमिनिका में चौकसी पर कानूनी शिकंजा कस रहा है, तो वहीं उसकी कथित गर्लफ्रेंड सामने आई है। उसने चौकसी की किडनैपिंग कहानी को सिरे से खारिज करते हुए ये दावा किया है कि वो डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। मेहुल चौकसी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। वांटेड की राजदार का सबसे बड़ा खुलासा। कथित गर्लफ्रेंड की गवाही से घिरा भगोड़ा। डोमिनिका पुलिस की गिरफ्त में आया भगोड़ा मेहुल चौकसी कसते कानूनी शिकंजे से बेचैन है। चौकसी हर वो तरकीब आजमा रहा है जो उसे भारत लाने से बचा सके, लेकिन भारतीय एजेंसियां उसे हिंदुस्तान लाने की हर कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच एक महिला का जिक्र लगातार हो रहा है, जिसका नाम है बारबरा जराबिका। बारबरा को चौकसी के गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है, लेकिन चौकसी की पत्नी और वकीलों ने उस पर सनसनीखेज आरोप लगाए, जिसके बाद बारबरा सामने आई और उन्होंने पूरे मामले पर खुलकर बात की। बारबरा ने चौकसी की किडनैपिंग वाली कहानी को झूठा करार दिया है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से किडनैपिंग थ्योरी को खारिज किया है। Well, I'm trying to, since this week onwards, I'm trying to catch up with the media and all the news, and certainly I'm hearing and reading a lot of crap and interesting, insane stories. But by looking back, what they initially said. The lawyer and what he said and the wife said. At the beginning, I believe they said that he was driving down in Jolly Harbor. He was on the way to go for a dinner. I think that was his first statement. And they blamed the local Antigua police. A bit later, when I think... then a bit later they said that, okay, it was actually Indian agents that who wanted to kidnap him. And then again later, then the idea was that no, he actually came to my apartment, that I lured him, I forced him, and then he was honey trapped by a tourist or by a person who he knows. So I think so far, as I'm following, they did say 2-3 different options, bit changing the stories, and I'm of course it's not. I am very shocked and speechless. Why they want to, I'm trying to understand, but day by day, I think I understand, maybe I understand more why they wanted to bring me into this story, why they use my name, or, who wanted this, was it really the idea from the beginning, or was it a backup plan, as an option B, that something didn't work out and they thought that, a tourist can be used because she was in the area. बारबरा के मुताबिक भगोड़ा चौकसी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था ताकि दुनिया भर की एजेंसियों को चकमा दे सके। Well, he never used he never used this word, or he never used this word like escape, or he never shared with me such a plan like this. But he did, however, he did
asked me twice if I ever been to Cuba. He asked. He also told me that maybe next time we could meet in Cuba, and he guarantees that I will love it. And he also, like now, you know, at later stage, as the puzzle falls or comes in together, the story comes in together, I start to more understand. He also said that by the time next time I'm coming back, he said next time you're coming back, that he's gonna buy like a yacht or a sailing yacht. And then again, he mentioned that that can be, we can sail around and we can have that in the same, it was the same occasion when he brought up this Cuba topic. So that's why he never, you know, explained this escaping plan, but I am certain that I don't think that Dominica was his idea or his final destination. But if you ask my opinion, I can believe, or I can be now more and more certain that Cuba could have been his final destination, and somehow he wanted to stop by in Dominica maybe. बारबरा ने दावा किया है कि वो चौकसी और उसकी जालसाजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। I'm European and I live in Europe, and I'm not following much the Indian news, if that's okay. And also, I'm not following, you know, list of fraudsters and these people. So I haven't been aware of his real name and background until last week. And I believe most people in Antigua, I don't think that anyone knew his real name or his background. Yeah, that's my opinion. And sorry, one more comment on that. Actually, that, you know, I saw all these pictures that I can see how he looked before, and I think he lost a lot of weight, and he looks very different. So I can, you know, if you compare the pictures, you can see that some of the face features or the nose looks similar, but I don't think that, you know, someone is walking in the Caribbean on a holiday and he would spot out that, oh, this is the Mehul Choksi that I read in the Indian news, you know. तो आपने सुना कैसे घोटालेबाज चौकसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बख्शा। चौकसी बारबरा का इस्तेमाल करके अपने हीरे के कारोबार को चमकाने की फिराक में था। इतना ही नहीं है, चौकसी ने बारबरा को नकली डायमंड ब्रेसलेट का गिफ्ट देकर उसे अपने घोटाले के कारोबार में शामिल कराने की कोशिश भी की थी। सुनिए चौकसी के बारे में बारबरा के खुलासे का पार्ट 2। बारबरा के मुताबिक चौकसी ने उसे हीरे के कारोबार में शामिल होने का न्योता दिया था। उसे लुभाने के लिए ज्वेलरी भी गिफ्ट की थी। I wouldn't say it like he gifted. We had conversations in April and May. I mean, he had conversations that he wanted to, you know, convince me that I should get involved and we should do a business that he said he can arrange the stock for me, and I could sell jewelry on diamond and some designs online. And he said that there are some more expensive, higher quality diamonds that if I have any private clients in Europe or Middle East, then he can happy to supply that, and we have a good profit share. And he said that this is something is a really good money, and he can help me settle in my country very well, and so on. So, you know, I told him many times that jewelry is not my background, and I don't think I'm interested to get involved. And, you know, thank God for that, because now I'm thinking that was, I made some bad decisions, you know, going to Antigua, speak to this person, being naive and don't know who this person is. But the one good decision I made, that thank God I never got involved with him, either with property or jewelry business. And yes, you know, he had a lot of stock in his office. He, as far as I'm concerned, if it's true, then he has one office in Jolly Harbour, which I've been to, and he has one office on St. John's. And in this Jolly Harbour office, you know, he has like some drawers in his desk and some cupboard and safe on next to the entrance, like in the office next to the entrance area. And he has a lot of, you know, these jewelries, diamonds, rings in boxes. And he picked up one. And again, you know, when he gave it to me and I rejected,
and I didn't want to accept. Then he was, convincing me that he said it's also good if I have jewelry with me, because maybe I still change my mind and I still decide to do jewelry business with him. So, maybe before, because as I said, I'm not too experienced with these interviews, and maybe I didn't word it properly, and it could have been twisted. But I think one of the main purpose, even from his side, that the reason why he gave me this jewelry, because he still was, wanted to convince me, and he was insisted to get involved with this jewelry business. बारबरा ने एक व्हाट्सएप चैट भी जारी की जिसमें मेहुल चौकसी का नंबर राज न्यू के नाम से सेव किया गया है। चैट में चौकसी बार-बार बारबरा को मनाने की कोशिश करता नजर आ रहा था। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, बारबरा ने यह भी खुलासा किया है कि मेहुल चौकसी क्यूबा भागने की फिराक में था। He hinted me these messages about the yacht and like we go to other island and Cuba. So there is something that there must have been, maybe that he was planning something later stage. That's one of my opinion. Also that he told me that he is doing a lot of like meditation, and he said like last month he himself and the sister was visiting from New York, and they had their own guru. And they did meditation, and he also told me this. He actually told me on Sunday on our breakfast meeting that he said he's practicing to not to have any fear. So how does it sound? Like when he told me this, that he's practicing that he doesn't want to have any fear, and then on the day, he has this kidnap situation. I really, the story starts to fall in together. और इसके अलावा बारबरा ने यह भी बताया कि चौकसी उसे हीरे के बिजनेस में शामिल करने का दबाव बना रहा था, जिसे उन्होंने मना कर दिया। Even people in the in the restaurants, they can confirm that the last time I saw Mehul Choksi, or that time as a Raj, the last time I saw him and met with him was on the 23rd in the morning. We went for, we had breakfast. We had the breakfast meeting, we had coffee, and then we got back to the Jolly Harbor area around 11:30 or maximum 12 o'clock midday. After that, we said goodbye to each other. Again, even though he was, insisting and keep convincing me, like, why don't I extend my stay and stay longer? But I told him that, I have business to do. I want to go to other island, and I cannot just stick around all the time in Antigua. So that was the last time we talked. And then, since that, because even when I was in Europe, our conversations and chats was more of weekly. I only was, daily. तो सुना आपने कि बारबरा ने कैसे घोटालेबाज का पर्दाफाश कर दिया। देश की जनता की गाढ़ी कमाई के 13,000 करोड़ डकार कर 7 समंदर पार भागने वाला भगौड़ा मेहुल चौकसी इतना बड़ा ठग है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा। मेहुल चौकसी की ठगी की नई कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सुनकर यकीन करना मुश्किल है। हजारों करोड़ की हेराफेरी कर विदेश भागने वाले भगौड़े मेहुल चौकसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी ठग लिया। मेहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी नकली अंगूठी पहना दी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। फरेबी मेहुल ने गर्लफ्रेंड को भी नकली रिंग पहना दी। इसे ऐसे समझिए कि डायमंड किंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को पत्थर जड़ा हुआ रिंग पहना दिया, फुटपाथ पर मिलने वाला, और कहा ये कि ये असली डायमंड है। बारबरा को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई डायमंड किंग अपनी ही गर्लफ्रेंड को हीरे की जगह पत्थर का रिंग देगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। बारबरा का कहना है कि बाद में उसे इस बारे में पता चला। अब बारबरा ने सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाया है। अब ठीक से देखिए, ये चंद तस्वीरें हैं बारबरा की। कल तक बारबरा मेहुल की सबसे करीबी थी, अब दोनों में तू-तू मैं-मैं चल रही है। कई मीडिया चैनल से बात करते हुए बारबरा ने मुख्य तौर पर मेहुल पर 3 आरोप लगाए हैं। कुछ सफाई भी दी है। पहले आरोप देखिए। मेहुल ने नकली रिंग देकर ठग लिया। मेहुल ने फर्जी नाम राज बताकर प्रपोज किया। मेहुल ने बिजनेस में हिस्सा और दौलत का वादा किया।
लेकिन मेहुल के वादे पर मुफ्त मारी गई बारबरा, ऐसा उसका आरोप है। कल तक दोनों में इश्क मोहब्बत की बातें अब नफरत और बदले पर आकर टिक गई है और अब दोनों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई है। आरोप सिर्फ बारबरा यानी मेहुल की गर्लफ्रेंड ही नहीं लगा रही, बल्कि मेहुल ने भी अपनी गर्लफ्रेंड पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। मेहुल ने एंटीगुआ पुलिस को एक शिकायती पत्र लिखा है। उसमें क्या है उसका लब्बो लवाब, समझिए। मुझे जबरन मारपीट कर डोमिनिका ले जाया गया। मेरे अपहरण में मेरी महिला मित्र बारबरा का हाथ है। मुझे शक है कि मारपीट करने वाले एंटीगुआ पुलिस के कुछ लोग भी शामिल थे। अब सवाल यह है कि बारबरा ज़ाराबिका, जिसे मेहुल की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है, जिसे मेहुल के वकीलों ने भी अपनी तरफ से दायर आरोप पत्र में स्वीकार किया है, वो है कौन? बारबरा ज़राबिका पेशे से इन्वेस्टमेंट सलाहकार। जी हां, और इसके अलावा आपको बता दें कि पढ़ाई लिखाई हुई है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। साथ ही मेहुल चौकसी से इनकी दोस्ती अगस्त से शुरू हुई और रिश्ता मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड के तौर पर ये उनके साथ थी, दोस्त के तौर पर उनके साथ थी। और अब जो पूरा मामला है, जैसा कि मेहुल चौकसी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि मेहुल चौकसी को पिटवाने के पीछे इन्हीं का हाथ है। हालांकि मेहुल की पत्नी ने बारबरा पर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कई बातें खुलकर की हैं। रविवार 23 मई को मेहुल चौकसी बारबरा के साथ डिनर करने के लिए कार में घर से निकले थे। वो समय समय पर हमारे बगल वाले अपार्टमेंट में रुकती थी। वो हमसे पिछले साल मिली थी। बारबरा ने मेहुल चौकसी से उसे उसके घर से पिक करने को कहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद 8 से 10 लोग अंदर आए और उसे उठा कर ले गए। मेहुल ने मुझे बताया कि नाव पर भारतीय मूल के 2 व्यक्ति थे। मेहुल की पत्नी ने भी बारबरा पर कई आरोप लगाए हैं और अपने पति के पकड़े जाने में उसकी भूमिका होने का अंदेशा जताया है। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि आखिर मेहुल चौकसी कैसे पकड़ा गया। स्ट्रेचर पर दिख रहे मेहुल के पकड़े जाने की कहानी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह लग रही है। कहानी यह है कि 23 मई को मेहुल जॉली हार्बर में पकड़ा गया। देखिए ये खूबसूरत जॉली हार्बर, कैरिबिया में ऐसी जगह जहां लोग एशिया यूरोप से भी छुट्टी मनाने जाते हैं। इसी जॉली हार्बर पर एक रेस्टोरेंट जाते हुए मेहुल को पुलिस ने धर दबोचा, ऐसा दावा है। अब मेहुल का कहना है कि बारबरा की चाल में वो फंस गया। अगर मेहुल की बात पर 2 मिनट के लिए विश्वास कर भी लें तो भी वो अपने जाल में फंसा है। जिस तरह उसने इंडिया में सरकारी बैंक को चूना लगाया, उसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड के विश्वास से भी खेलने की कोशिश की। उससे अपना उल्लू सीधा करना चाहा, लेकिन बारबरा उससे 2 कदम आगे निकली। अब पूरा मामला हनी ट्रैप पर जाकर टिक गया है। सवाल यह है कि बारबरा के जरिए क्या मेहुल हनी ट्रैप का शिकार हुआ? क्या बारबरा के जरिए ही मेहुल एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा? क्या बारबरा ने एंटीगुआ पुलिस को मेहुल का फरेब बताया? इन सारे सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं है। इसकी जांच चल रही है। इस बीच मेहुल की जमानत अर्जी का मामला डोमिनिका की अदालत में है। मेहुल की भारत वापसी पर सुनवाई फिलहाल जुलाई तक टल गई है। हालांकि इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मेहुल को वापस लाने के लिए अब हरीश साल्वे को लगाया गया है। हरीश साल्वे आज की तारीख में इंडिया और यूके में टॉप लॉयर माने जाते हैं। कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साल्वे ने भारत का डंका बजा दिया था। अब मेहुल की वापसी में साल्वे कानूनी तौर पर भारतीय पक्ष को लीड करेंगे। वो भारत सरकार को कानूनी सलाह देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। और इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज नेशन।